परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना एकादशोपनिषद संग्रह 21 पृष्ठ। आज के पाठ में यज्ञ की क्या महिमा है, इसका वर्णन स्वयं यम कर रहे हैं। नचिकेता तो ब्रह्मवेता इसको जानते ही हैं। इस पाठ को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के उन श्लोकों को याद करना होगा। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। हमारा जो यज्ञ क्षेत्र है, जप यज्ञ नित्य नियम से जाप करना, भगवान ने कहा ये मैं ही हूँ। नचिकेता ने यहाँ पर कहा यम तो स्वयं भगवान का वह स्वरूप है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तात्पर्य सब कुछ परमात्मा आप ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है। जीवन धन तो दूर नहीं है। मन की आंखें खोल रहे। अपने जीवन को सार्थक बनाना कोई कठिन नहीं है। उसके लिए ज्ञान का होना अतीव आवश्यक है। बिना ज्ञान के साधक निरर्थक है जीवन। कर्मों की उत्तमता और पूर्णता यह ज्ञान में ही है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान को समझना, तो तत्वदर्शी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, आदर से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ। यह ज्ञान अगर भीतर विनम्रता नहीं है, अगर भीतर आदर भाव नहीं है, तो यह ज्ञान नहीं समझ आवेगा। जब तक यह समझ नहीं आवेगा, यह अपने कर्म कलाप में भी नहीं आवेगा। यह विधान सब लोकों में, सभी लोकों में एक समान मान्य है। यमराज भी इस ज्ञान को जानते हैं और विपरीत कर्म के कारण अपनी पदवी भी छिन जावेगी। जिस प्रकार इंद्रदेव को यह शंका हो गई थी कि ऋषि विश्वामित्र जो घोर तपस्या कर रहे हैं, ये मेरी पदवी छीनने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अप्सरा मेनका को इस लोक में भेज दिया कि किसी तरह भी विश्वामित्र की वह तपस्या को, वह ध्यान की लीनता की लय अवस्था को तुम भंग करो। ज्ञान का होना अतीव आवश्यक है। सभी लोकों में यह मान्य है। इसलिए 21 पृष्ठ। वैवस्वत ने अपने आप को कहा, जो ब्रह्मवेता अतिथि
घरों में प्रवेश करता है वह अग्नि समान पूज्य होता है। गृही जन उसकी पूजा रूप, अब ये अतिथि की पूजा यज्ञ वर्णन किया गया। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है, इसी प्रकार अतिथि पूजन भी हमारे शास्त्रों में यज्ञ वर्णन किया गया। गृही जन उसकी पूजा रूप ये शांति किया करते हैं। पूजा रूप उसको शांत करना, उसकी प्यास को बुझाना, उसकी भूख को तृप्त करना, अन्न देना। हे वैवस्वत, तू अर्घ दे, पानी ला। अब यहां हमारे लिए गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, जिस अल्प बुद्धि पुरुष के घर में ना खाता हुआ ब्रह्मवेता बसता है, उसकी आशा, किसकी आशा? उस जो अतिथि की आशा और प्रतीक्षा को, संगत को, सच्ची वाणी को, इष्ट और पूरत को, पुत्र और पशु, इन सब को वह नष्ट कर देता है। आगे महाराज ने विस्तार से वर्णन किया। अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा तथा संभावना को आशा कहा जाता है। वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को प्रतीक्षा कहते हैं। सत्संगति भले जनों का समागम संगत कहा गया है। सत वचन और सत धारण को सुनृता कहा है। जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन तथा ध्यान आदि आत्मिक कर्मों का नाम इष्ट है। दान दक्षिणा देना, कूप तालाब लगाना तथा आश्रम आदि निर्माण करना, लोकोपकार की संस्थाएं स्थापित करना, जनहित में भाग लेना, ये कर्म पूरित कहे जाते हैं इत्यादि। सभी शुभ कर्म उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं जिसके घर में निराहार निरन्न अतिथि रहे। इस प्रकार सोचता हुआ धर्म भीरु वैवस्वत नचिकेता के पास जाकर बोला, हे ब्रह्मवेता, तू अतिथि पूजनीय है। जो मेरे घर में तू ना खाता हुआ 3 रात रहा है, उसके बदले में 3 वर मांग। ब्रह्मविद, तुझे नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। वैवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा, अब यम राम भक्त का आदर कर रहा है, भयभीत है। भयभीत के कारण कि तू 3 दिन रात्रि मेरे घर भूखा रहा, कोई 3 वर मांग ले मेरे से। मार्जन, जाने अनजाने में किए कर्मों का मार्जन। जब नचिकेता यम के घर पहुंचा, यम तो अपने घर पे ही नहीं है, तो यहां तो यमराज कह सकते हैं कि जब मैं घर पे ही नहीं, मुझे कोई खबर ही नहीं, तो मुझे कैसा दोष, मेरी द्वारा कैसी अवज्ञा। परंतु जाने अनजाने कैसा भी कर्म क्यों ना हो, जो विधान है
अगर अतिथि घर पर है और वह भूखा है तो उसका दोष तो लगेगा। ये यमराज जानता है, ये ज्ञान की चरम सीमा है, ज्ञान की चरम सीमा है। अल्प बुद्धि और ज्ञानवंत में ये अंतर अवश्य होगा। अगर यम किस पदवी पर विराजमान इसको अनुचित मान रहा है तो साधारण मानव की स्थिति क्या होगी। इसीलिए गीता के 4 अध्याय में कहा है, ये ज्ञान की अग्नि वर्णन किया गया, तेरे सब भ्रम भ्रांति को नष्ट कर देवेगी। वैवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा, अब 3 वर में ये पहला वर क्या मांगा। पिता ने रुष्ट होकर के नचिकेता को यम को सौंप दिया है। रुष्ट हुआ जब पुत्र ने कहा। अब नचिकेता के पिता ने तो सर्वस्व दान दे दिया, सब कुछ दान दे दिया। अब जो कुछ भी उसके पास था वह सब दान दे दिया। नचिकेता क्या विचार कर रहा है कि अनुपयोगी दान तो सुख रहित लोगों की प्राप्ति करवा देगा मेरे पिता को। एक बार कहा, दोबारा कहा, तिवारा कहा तो उसने खींच करके मैं तुझे यम को सौंपता हूं। अब किस भाव से पिता ने यमराज के पास भेजा है, अब उस कर्म का यहां नचिकेता स्वयं मार्जन करेगा। उसका अगर वह अनुचित कर्म था उसको अब ये दग्ध करेगा। क्या कहेगा, क्या पहला वर, मात पिता 2 देव खाने, मूर्ति मान गए हैं माने। श्री रामायण पाठ करते हैं, इसको अपने जीवन में भी उतारना होगा। नचिकेता भी यही करने जा रहा है। माता पिता 2 देव, उनको रिझाना है, उनको संतुष्ट करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनका मेरे प्रति कोई भी किसी प्रकार का क्रोध ना रहे उनके हृदय में। क्या कह रहा है, हे वैवस्वत, बड़ा हौसला चाहिए। यमराज को संबोधन कर रहे हैं नचिकेता। तभी कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम और स्वामी से सेवक बड़े। स्वामी से भी सेवक, उस राम के सेवक कैसे बड़े हैं। यमराज को संबोधन कर रहे हैं नचिकेता। हे वैवस्वत, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वाह पुत्र, मेरा पिता शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पहले ही वर में मांगा क्या, अपने पिता की प्रसन्नता। अगर यम के द्वार पर जाकर नचिकेता ये मांग रहा है तो हम सब साधारण मानवों के लिए तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि माता पिता तो देव बखाने। माता पिता को अशांत करके, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करके कोई मानव सुखों को प्राप्त कर लेवेगा और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेवेगा, ये असंभव है। और क्या मांगा, मेरे प्रति मेरा पिता क्रोध रहित हो। तेरे भेजने पर जब मैं तेरे इस घर से अपने घर पिता के घर जाऊं,
बहुत गूढ़ ज्ञान है। केवल एक ही जन्म में नहीं, जब महापुरुष कहते हैं मैं फिर इस घर में आऊंगा, उनको पूरा ज्ञान होता है। अब वह पुत्र के रूप में है। क्या कह रहा है? तेरे भेजने पर मुझको जाने और मुझसे संलाप करे। जब मैं तेरे घर से पुनः पिता के घर में जाऊं तो वो मुझे जान जाएं कि मैं कौन आत्मा हूं और मेरे से संलाप करे, वार्तालाप करे मेरे से। तीनों वरों में ये पहला वर मांगता हूं। नचिकेता जानता है कि भगवान का यह यम स्वरूप है। कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी मांग सकता था, परंतु पहले ही वर में जिस पिता ने यह शरीर जिससे प्राप्त हुआ, जिससे ये प्राण प्राप्त हुआ, जिससे ये मेरा वजूद आज मैं यहां पर हूं, जिस पिता के कारण हूं, उसको प्रसन्न करना पहला यज्ञ है प्रत्येक पुत्र अथवा पुत्री का। अब आगे वर्णन करते हैं। वैवस्वत ने कहा, तुझे मेरे द्वारा भेजने पर ओदालकी अरुण जैसे पहले था वैसा प्रसन्न होगा, वरदान में दे दिया। तेरा पिता जैसे पहले तेरे ऊपर प्रसन्न होता था, अब वे वैसा ही होगा। सुख से रात को सोएगा, क्योंकि जब मन अशांत होता है, जब अपनी संतान पिता का निरादर करती है, तो पिता भीतर रोता है, रात को सो नहीं सकता। क्या ये बड़ा पाप नहीं लग रहा संतान को? पिता को कष्ट दे करके, पिता को दुख दे करके कोई संतान सुखी, उसका जीवन अधूरा रहेगा, आधा रहेगा, अधूरा रहेगा। क्या यमराज ने क्या वर में दे दिया? तेरा पिता सुख से रात को सोएगा, क्रोध रहित हो जाएगा, मृत्यु के मुख से मुक्त तुझको वह देख चुका है, वह सब जानता है, वह ज्ञानवंत है। वह वहीं पर उस लोक में, मृत लोक में देख रहा है कि तू मृत्यु को जीत चुका है। क्यों नहीं जीत चुका है? यमराज तो स्वयं उसको, नचिकेता को प्रसन्न करने में लगा हुआ है कि कहीं मेरे से कोई अवज्ञा नहीं हो जाए। ब्रह्मवेता नचिकेता उसके घर में आया है। यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, अब दूसरा वर मांगने लगे हैं। यहां हम सबको गुरु महाराज ज्ञान दे रहे हैं, अगर परमात्मा के सम्मुख साक्षात्कार हो जावे, ध्यान की लीनता की ल्यावस्था, समाधि में प्रवेश करके अगर परमेश्वर कह देवे मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगना है, यह नचिकेता बता रहा है। अपने ज्ञान को वर्धन करना, ज्ञान को और बढ़ा लेना, ये मांग लेना। बाकी सुख सुविधाएं, महल माड़ियां, रुपया पैसा, वह परम पिता परमात्मा की कृपा से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास यह ज्ञान होगा, इस लोक की सुख सुविधाएं उसे अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है,
ना वहां तू है। स्वर्ग लोक में यम को कह रहा है, मृत्यु को कह रहा है। स्वर्ग लोक में किसी की मृत्यु नहीं होती। इच्छा से जन्म धारण किया जाता है और इच्छा से लोगों का त्याग किया जाता है। हे यमराज, ना वहां तू है, ना बुढ़ापे से मनुष्य डरता है। वहां बुढ़ापा नहीं है, वृद्ध अवस्था के दुख नहीं है। भूख प्यास दोनों से पार है, वहां भूख प्यास नहीं लगती। शोक को लांघकर वहां पर किसी प्रकार का शोक नहीं होता, वहां प्रवेश ही नहीं करता शोक। मनुष्य स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। वह सुख कैसा होता है? हे मृत्यु, अब वह वस्वत नहीं कह रहा, मृत्यु काल, भगवान का यह रूप। हे मृत्यु, वह तू स्वर्ग साधक अग्नि यज्ञ को जानता है। यह यज्ञ श्रद्धावान मुझको बता। जब तक भीतर श्रद्धा नहीं होगी तो अधिकारी नहीं होगा, तो वह विधि भी नहीं पता लगेगी। मैं श्रद्धावान, मुझको बता क्या, मुझे ज्ञान दे, मैं जानूं। स्वर्ग के जन जिस प्रकार आनंद भोगते हैं, वह भी कहो। यह दूसरे वर्ष से मैं वर्ता हूं, यह मुझे दूसरा वर दो। समय समाप्त हुआ। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल मंगलवार प्रार्थना सभा, कल प्रातः सभा 7 से 8:15 बजे तक होगी, क्योंकि 12 बजे से अगली प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू प्रशासन ने लगाया हुआ है। तो प्रार्थना सभा तो होगी और समय को बदल दिया गया। कल प्रातःकाल के सत्संग को प्रार्थना सभा में बदल दिया गया है। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री